हेलो स्टूडेंट, आप लोग की यूकेपीसीएस आरओ की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। और नोटिफिकेशन का मैं फिर बोल रहा हूँ कि वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीनों के बाद ही आप लोग का पेपर, प्रीलिम्स जो पेपर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोग करते आ रहे थे, एक और आपके लिए छोटी सी एक क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। देखते हैं आप लोग के कितने क्वेश्चन जो है इसमें सही निकलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आप, ये 12th सीरीज है हमारी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आज आप सही करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ठीक, तो एक तरफ देखिए जैसे कि यूरोपियन कंपनीज दे रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर, स्थापना वर्ष दे रखा है। तो आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना है कि कौन सी कंपनी जो है वो किस वर्ष जो है स्टैब्लिश हुई। आप लोग टाइम लेंगे, पूरा 2 मिनट का टाइम लीजिएगा आप लोग, और 2 मिनट के टाइम देने के बाद बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही आसान इसका है तरीका निकालने का। अगर आपको दो भी पता है तो आप बड़े आराम से जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर इसका जो है वो निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट ए, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1498 में बनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही होगा 31 दिसंबर 1600 में बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1664 में बनी। अब ध्यान रखिएगा, या तो आपको यूके पीसीएस आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको ये चारों कंपनियों के नाम दे दें और बोले कि इनको ऑर्डर वाइज लगा। इसी के लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपके लिए बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका जो वैसे ओरिजिनल नेम था वो था इस्तादो दा इंडिया। और ये देखिए बनी कब थी, 1498, जो कि यहाँ पे आंसर दे रखा है। और इनकी जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी वो कालीकट में हुई थी। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर है इनके क्या फॉर्मेशन का। लेकिन अगर आप देखें कि ये भारत में इनका जो आगमन का क्रम है उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं पोर्तुगीज है, दूसरे नंबर पे आपका डच है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मेशन के हिसाब से, स्थापना वर्ष के हिसाब से पहले नंबर पे आपका पोर्तुगीज है, दूसरे नंबर पे आपका अंग्रेज या ब्रिटिशर्स है। तो आपको इस क्वेश्चन को या इस फैक्ट को दो अलग अलग तरीकों से याद करना है। एक तो याद करना है कि किस वर्ष उनका स्थापना वर्ष हुआ, तो एक तो आप ऐसे रट्टा मारेंगे इसको। और दूसरा, किस ऑर्डर में या आगमन या क्रम में ये जो यूरोपियन कंपनीज थी ये भारत में आई। इसलिए मैंने ये आपको स्लाइड रखी है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। नहीं होगा, अगर सही हुआ है कोई बात नहीं, ये डेटा आप लोग को मैंने दे रखा है, इसको आप लोग याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक और चीज मैं आप लोग को अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मेरी जो इक्वेटर दून ऐप है उसमें ये जो कोर्स है वो अवेलेबल है। वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं कोर्स को। रोज लगभग 2 से लेकर 4 वीडियोस जो है मैं अपडेटेड कर रहा हूँ। पुरानी वीडियोस हम लोग नहीं रखते हैं, हमेशा नए अपडेटेड वीडियोस रखते हैं। तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपका ये पूरा कोर्स जो है उसमें खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने कहीं पे तैयारी कर रखी है पहले से, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये हिंदी माध्यम के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप में से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो इसमें ऐप में इंग्लिश मीडियम की भी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में सेक्शन वाइज 15 से ऊपर आपको 15 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे। जैसे कि एंशियंट के 2-3 टेस्ट मिलेंगे, मिडल के 2-3 टेस्ट मिलेंगे, मॉडर्न के 4-5 टेस्ट मिलेंगे। और उसके बाद 15 प्लस क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको 3 फुल फ्लैश, जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू टाइप मिलेंगे। इसमें आपको थोड़े बहुत क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी जो कि आपको नोट्स बनाने में मदद करेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि एक तरफ यूरोपियन कंपनीज दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है उनका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय।
तो आपको ये बताना है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर। चलिए 1 मिनट का समय लेंगे आप लोग। चलिए आपका समय खत्म होता है। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में, ब्रिटिश का कलकत्ता में, डच का नागापट्टनम में, और फ्रेंच का पुडुचेरी। उम्मीद है आप लोगों का क्वेश्चन सही हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 30 सेकंड्स लेंगे आप लोग इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट आराम से करिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, यानी कि एक निक नेम है, इन चारों में से किसका था। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। तो भाई इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, ए। ठीक है, यानी कि नाना फडणवीस। अब अगर हम लोग इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपके अ, एक लिस्ट दे रखी है मैंने, जो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव रघुनाथ राव। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिस्ट। और ये लिस्ट जो है वो काफी कुछ आपको क्वेश्चंस बता सकती है, कहाँ से क्या आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। आप, उम्मीद है आप लोग का सही होगा। और ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे आपके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे कि एक तरफ आपकी क्या दे रखी है, ट्रीटीज दे रखी है, और एक तरफ उनका ईयर दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सी ट्रीटी किस साल पे साइन हुई। तो आप लोग लीजिए 1 मिनट का समय। चलिए आप लोग का समय समाप्त होता है क्वेश्चन को हल करने का। अब इसको करने से पहले अगर आपको मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन दिखाऊं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रीटीज दे रखी, जैसे एक आपको मिल रहा होगा सालाबाई की संधि, क्या 1782। ठीक है, तो अगर हम वापस आए सालाबाई की संधि, सीधा सीधा आपका आ रहा है डी का 4, यानी कि 1782। तो इसमें से आंसर क्या निकलेगा आपका, ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। इस तरीके से सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, और बड़गांव की संधि 1779। इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये मैंने सारे आप लोग के लिए रख दिए हैं। पुरंदर की संधि जो हुई थी, क्योंकि दो पुरंदर की संधि हुई थी, एक आप देख रहे हैं, एक पुरंदर की संधि यहाँ पर लिखी हुई है 1665, और एक आपकी पुरंदर की जो संधि है वो यहाँ पर लिखी हुई है 1776। तो उससे कंफ्यूज मत हुइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये पुरंदर की संधि फर्स्ट कह सकते हो, जो ये हुई थी 1665 में, वो जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। जबकि जो ये सेकंड पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, वो माधव राव नारायण, ठीक है, राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको आप इससे नोट्स बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको बताना कि फर्स्ट टाइम जो सेंसस आपका हुआ था इंडिया में, वो कब आपका हुआ था, फर्स्ट टाइम सेंसस। देखिएगा 30 सेकंड लीजिए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से।
चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो इस आंसरों के हिसाब से अगर इसे हम देखें तो 1872 जो है इसका आंसर है। उस समय मायो साहब थे और एक एक्सपेरिमेंटल सेंसस जो है या जनगणना जो है कराई गई थी, लेकिन रेगुलर जो जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 से शुरू हुई। ठीक है, थोड़ा सा देखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं अब इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड हो सकता है अगर ऐसा ही क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा में आ जाए, क्योंकि कई बच्चे टिक करके आएंगे 1881 और वो सही भी भाई पहली बार ही लिखा हुआ है, और दूसरे हिसाब से पहली बार में देखा जाए तो 72 भी बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन फर्क ये है कि अगर लोक सेवा आयोग को पूछना होगा, क्लैरिफाई करके पूछना होगा, इस क्वेश्चन को डिस्प्यूट में नहीं रहना होगा, तो वो एक प्रायोगिक तौर पे जो वर्ड है वो यूज करें। थोड़ा सा अगर इसका मैं आप एक्सप्लेनेशन देखूं आप लोगों के लिए जो मैंने बना रखा है, हिस्ट्री ऑफ सेंसस बिगन इन 1800 व्हेन इंग्लैंड हैड बिगन इट्स सेंसस, यानी कि इंग्लैंड में जो है सेंसस 1800 के आसपास शुरू हुआ था। सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद 1824 में, जो आज प्रयागराज बन चुका है, वहां पर हुआ था। बनारस में 1827 में हुआ था बाय जेम्स प्रिंसप। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830, ठीक है, बाय हेनरी वॉल्टर इन ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है। सेकेंड सेंसस वो कंडक्टेड 1836 में हुआ बाय फोर्ट सर जॉर्ज। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन 1849 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू कंडक्ट सेंसस 5 ईयरली रिटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और अगर हम देखें जो मैं आपसे बोल रहा था लॉर्ड मेयो के टाइम पे जो होता नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, जिसके हिसाब से ये आंसर 72 बनाया गया है। लेकिन रेगुलर में अगर देखें तो 1881, और उस समय के पूछ सकते हैं आपसे कि सेंसस कमिश्नर कौन थे, तब आप टिक करके आएंगे जब रेगुलर शुरू हुआ, WC फ्लॉडन। और वॉइसरॉय जो थे आपके कौन थे, रिपन साहब। ठीक है, भूलिएगा नहीं, रिपन। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें कितने चार पांच हमारे फैक्ट्स हैं, कितने अधिक हमको फैक्ट्स जो है यहाँ पर मिले। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये फ्लो चार्ट रखा है समझाने के लिए, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार 1901 से लेकर आज 2011 तक जो है लगातार किस रेशो में बढ़ती जा रही है। अगला है सेंसस रिलेटेड ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की भागीदारी कितनी परसेंट है। ठीक है, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है टोटल, ये जो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 वाली, उसके हिसाब से हमारा जो परसेंटेज में जो रेशियो है वो कितना है, आपको ये बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आंसर निकाल लिया होगा आपने। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन हमारे भारत में रहती है। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी मुझसे क्वारी करनी है कोर्स को लेकर, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी क्वारीज को पूछ सकते हैं, और ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दे रखा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के एक और बंच ऑफ क्वेश्चंस के साथ। और प्लीज अपनी तैयारी को अपडेट रखिए, कभी भी फॉर्म आपका आ सकता है, वेट मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे।